दोस्तों जैसे जैसे इंडियंस के पास में पैसा आ रहा है वो वैसे वैसे इंडिया को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। मतलब बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। करीबन 2023 के वक्त में 5000 से भी ज़्यादा मिलीनियर्स ने इंडिया को छोड़ दिया, इंडिया की नेशनलिटी छोड़ दी और किसी और देश की नेशनलिटी पकड़ ली। चाहे यूएसए की पकड़ी हो, चाहे वो दुबई चले गए हो रहने के लिए, चाहे वो कनाडा चले गए हो, या फिर कई लोग आजकल इस्टोनिया को भी प्रेफर कर रहे हैं और कई लोग थाईलैंड भी जा रहे हैं, क्योंकि टैक्स का सिस्टम वहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितना ज़्यादा इंडिया के अंदर है। तो भैया जिसके पास में भी 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे हो जाते हैं वो मिलीनियर कहलाता है। तो उस तरीके के लोग अब इंडिया को छोड़ रहे हैं और 2024 का भी बताया गया था कि एस्टिमेट की करीबन 4000 से ज़्यादा मिलीनियर इंडिया को छोड़ देंगे और 2025 में भी कुछ इसी तरीके से होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपकी इनकम पूरे साल की 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, आपको अपने एसेट्स डिस्क्लोज करने होते हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ डिस्क्लोज करनी होती है, आपके कच्चे बनियान में कितने छेद हैं वो तक बताने पड़ जाते हैं। और जो लोग 50 लाख के करीब में होते हैं उनको भी उस कैटेगरी के अंदर ले आया जाता है। मान लो आपकी इनकम 45 लाख रुपए साल की, तो आप उस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे, लेकिन आपको उस कैटेगरी के अंदर ले आया जाएगा। आपके म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, हर चीज़ का प्रॉफिट निकालने के बाद में जब आप 50 लाख क्रॉस करोगे तो भैया अपने कच्चे बनियान तक का आपको बता देना है कि मेरे पास इतने कच्चे, इतने बनियान, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है फिर। और इतना कुछ करने के बाद में, टैक्सेस वगैरह देने के बाद में भी उनका होता है क्या है, जब बारिश आती है तो भैया उनकी कारें टनल में डूबी होती हैं, लाखों की कारें पानी में फंसी होती हैं। कहीं आपने देखी होंगी बाइकें भैया सर्विस सेंटर पे खड़ी होती हैं क्योंकि उसके इंजन के अंदर पानी चला गया है। और टैक्सेस भरने के बाद में भी वो उसका फ़ायदा नहीं उठाते। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जा सकते क्योंकि उस लायक नहीं है, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाना होता है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उतनी हाई स्टैंडर्ड नहीं है, तो उनको प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना होता है। रोड इतने ज़्यादा टूटे फूटे हैं और चलो सब कुछ छोड़ दो, एयर क्वालिटी भी उनको उस हिसाब की नहीं मिल रही। और ऊपर से क्राइम रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है, करप्शन हर जगह फैला हुआ है, हर जगह पैसा दे के उनका काम हो रहा है। तो भैया क्यों ना इतने करोड़ों पैसे कमाने के बावजूद भी अगर हम यहाँ इस तरीके से रह रहे हैं तो किसी और कंट्री में रहना शुरू कर दे। तो भैया वही सेम चीज़ अब कर रहे हैं मिलीनियर। क्योंकि आपने देखा होगा भी रिसेंटली पॉपकॉर्न के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हो गया कि भैया कैरामलाइज पॉपकॉर्न, नमकीन पॉपकॉर्न, सॉल्टेड पॉपकॉर्न, ये टैक्स वो टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की बातें होती है, वन जीएसटी की बात होती है 18%। लेकिन भाई जब पेट्रोल का नाम उस पर आता है तो फिर वही हो जाती है, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। दोस्तों 2025 से अमेज़न अपनी प्राइम मेंबरशिप के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन लेके आने जा रहा है, वो है पासवर्ड शेयरिंग। नेटफ्लिक्स ने भी 1-2 साल पहले ये सिस्टम शुरू कर दिया था कि भैया पासवर्ड शेयरिंग मैं नहीं होने दूंगा, मैं लिमिट करूंगा डिवाइसेस को, और उसके बाद में और भी कई सस्ते प्लान ले आऊंगा ताकि सभी लोग ले सके। तो वही सेम चीज़ अमेज़न करने जा रहा है। हालांकि प्लान सस्ते तो नहीं करने वाला, वही 1500 रुपये पर ईयर का चलेगा, लेकिन हाँ इन्होंने 5 डिवाइस कर दिए हैं। मतलब एक अकाउंट पे आप 5 डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ 2 टीवी होंगे। 2 टीवी से ज़्यादा आपका एक अमेज़न प्राइम अकाउंट नहीं चला पाओगे। हाँ उसमें आप ऐड कर सकते हो और ज़्यादा, अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे घर में 3 टीवी चलाने हैं मुझे, तो भैया और ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। टोटल 5 डिवाइस आप एक्सेस कर पाओगे अपने प्राइम मेंबरशिप से, जिसमें कि 2 टीवी होंगे और बाकी के आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, फिर पीसी हो गया, इस तरीके से होगा। तो टोटल 5 जगह ही आपका प्राइम मेंबरशिप का अकाउंट चल सकता है। तो बहुत लोगों को दिक्कत नहीं होगी इससे, क्योंकि घर में एक ही टीवी होता है। लेकिन जिनके पास में ज़्यादा है उनको दिक्कत हो सकती है, या फिर जिन्होंने अपने दोस्तों को दे रखा है उनको दिक्कत हो सकती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर भी अपडेट ऐसी है कि भैया 2025 में कुछ ये लिस्ट वाले मोबाइल हैं जिनके ऊपर व्हाट्सएप अपना सपोर्ट करना बंद कर देगा ना। अब इन पे व्हाट्सएप चला करेगा, तो आप इंस्टॉल कर भी लो पुराना वर्जन, तो भैया व्हाट्सएप उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी भी एंड्रॉयड किटकैट वर्जन पे ही चल रहे हैं। तो जिसकी वजह से इनको कोई सपोर्ट नहीं देने वाला है व्हाट्सएप। वैसे तो ये फ़ोन इतने ज़्यादा पुराने हैं, शायद ही किसी के पास ये फ़ोन होंगे, और अगर होंगे भी घर में तो शायद कबाड़ में ही पड़े होंगे, शायद ही चल रहे हों। और दोस्तों जो बातें सुनने में आ रही थी, जो कि मैंने आपको कल भी बताई थी कि भाई जेफ बेजोस और लॉरा सैंचेज अब शादी करने वाले हैं, तो भाई उसको इन दोनों ने ही डिनाई कर दिया है कि भैया कोई वेडिंग नहीं होने वाली। और ख़ास तौर पे जो 5000 करोड़ की बातें हो रही हैं, तो भैया 5000 करोड़ की कोई भी वेडिंग हम नहीं करने वाले हैं। 28 दिसंबर को ये सभी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो इन सब को उन्होंने डिनाई कर दिया। और शायद जेफ बेजोस ने फैसला इसी वजह से लिया है कि भाई उसको भी पता है कि शादी करने के बाद में जब डाइवोर्स होता है तो किस तरीके से आधी प्रॉपर्टी चली जाती है, जो कि मैकेंजी लेके चली गई। तो मतलब इन्होंने भी कहा ना भाई अब नहीं करनी शादी, ऐसे ही रहना रहा है। दोस्तों आप फिल्म देखने जाते होंगे, फिल्म की टिकट कितने की होती होगी? मतलब स्टार्टिंग शुरू हो जाती है 150 रुपये की, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 इतने की हो सकती है भैया, डिपेंड करता है थिएटर के ऊपर। लेकिन उन फिल्मों के अंदर
बजने वाला गाना, उसके सिंगर्स का जो कॉन्सर्ट होता है वो कितना महंगा हो सकता है, आप हैरान हो जाओगे सोच के। दरअसल अरिजीत का कॉन्सर्ट होने वाला है, दरअसल ये पूरा मुंबई टूर करने वाला है दिलजीत के बाद में, जिसमें ये करीबन 5 मेजर सिटीज़ को कवर करेंगे। और मुंबई के अंदर होने वाला कॉन्सर्ट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब आप सोच के हैरान हो जाओगे, जिसका स्टार्टिंग टिकट अब फिलहाल के लिए 13,500 का हो चुका है। इससे पहले 8,000 का था, उस पर डिस्काउंट भी मिल रहा था, बैंक डिस्काउंट, तो भैया बहुत तेज़ी के साथ में फिल होने लग गया वो। जिसके बाद में अब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है टिकट की, कई टिकट 80 से 90,000 रुपये के भी हो चुके हैं। मतलब दिलजीत के कॉन्सर्ट के भी टिकट इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, और ये जो 80-90 हज़ार रुपये का टिकट है, जिसमें से कि 80,000 वाले तो ऐसे बिक गए जैसे मूंगफलियाँ बिक गई लाइव होने के कुछ मिनटों बाद ही। उसके बाद में जब आउट ऑफ स्टॉक हो गए टिकट, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजर्स ने और टिकट ऐड कर दिए थोड़े से कि भैया चलो और टिकट ऐड कर देते। और ये जो है 90,000 रुपये के 95,000 रुपये तक का टिकट है, उसके अंदर अल्कोहल, नॉन अल्कोहल बेवरेज भी ऐड की गई है, और इसी के साथ साथ मील भी ऐड किया गया है कि भैया वीआईपी सेक्शन के अंदर तुम्हें ये चीज़ें भी मिलेंगी और क्लियर व्यू मिलेगा अरिजीत का और उस स्टेज का। अब घूम के आ जाते हैं उसी बात पे जिस बात पे हमने ये वीडियो शुरू करी थी, टैक्सेस के ऊपर। भाई चलो टैक्सेस देने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जब इस तरीके के शोज़ होते हैं भाई, 80,000 के टिकट 5 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। 8-8 हज़ार के टिकट लेने को तैयार है लोग सिर्फ अरिजीत के गाने सुनने के लिए, जो कि फिल्मों में वीडियो में आप आराम से देख सकते हो। हाँ, लाइव देखने का शायद कुछ अलग मज़ा होता होगा, तो भाई ठीक है, टैक्सेस भी फिर सही है जब इतना तुम एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते भाई, हमें बचा लो सीतारमन से।